प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। संज्ञा या वाक्यांश को पास पास रखकर साधारण वाक्यों का एक साधारण वाक्य बनाना। पहले प्यारे बच्चों मैंने बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, फिर बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, फिर बाय यूजिंग प्रीपोजिशन प्लस नाउन या जिरन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों का एक साधारण वाक्य बनाना आपको सिखाया। आज का हमारा टॉपिक है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन या वाक्यांश को पास पास रखना। सबसे पहले तो फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। शब्दों का समूह जिसका अर्थ तो होता है परंतु पूर्ण अर्थ नहीं होता, वाक्यांश कहलाता है। वाक्यांश कहलाता है। फ्रेज इन अपोजिशन, वाक्यांश को पास पास रखना। जब एक वाक्य में आए हुए किसी नाउन की विशेषता या विस्तार बताने के लिए एक शब्द न होकर शब्दों का समूह दिया जाए तब उस शब्दों के समूह को फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। इसे कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन। जब एक वाक्य में किसी नाउन की विशेषता या विस्तार बताने के लिए एक शब्द न होकर बल्कि शब्दों का समूह दिया जाए तो शब्दों के समूह को ही फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, यदि विशेषता बताने वाला शब्दों का समूह जोड़े गए वाक्य के अंत में आए तो उससे पहले कोमा अवश्य लगाते हैं। प्यारे बच्चों, हम जो फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं या नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं वो कोमे से करते हैं। अगर विशेषता बताने वाला शब्दों का समूह जोड़े गए वाक्य के अंत में आता है तो उससे पहले कोमा अवश्य लगाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, आई पनिश्ड राम, मैंने राम को दंड दिया। ही इज ए नोटी बॉय ऑफ द क्लास, वह कक्षा का एक शरारती लड़का है। आई पनिश्ड राम, मैंने राम को दंड दिया था, कोमा ए नोटी बॉय ऑफ द क्लास। तो एक वर्ब के नाम का हमने कोमा लगा दिया। इस प्रकार हमारा सेंटेंस वन सिंपल हो गया। इसके बाद विशेषता बताने वाला शब्दों का समूह जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके निकट ही उसका प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि उससे दूर रख देंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, प्यारे बच्चों यदि विशेषता बताने वाला शब्दों का समूह जोड़े गए वाक्य के बीच में आए तब उसके दोनों ओर कोमा अवश्य लगाते हैं। जैसे गोपाल इज़ द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, एक सेंटेंस हमारा। दूसरा है ही इज ए ग्रेट सोशल वर्कर, गोपाल शहर में सबसे धनी व्यक्ति है, वह एक सामाजिक सुधारक है, कार्यकर्ता है। तो हरि की विशेषता क्या है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बड़ा महान सामाजिक कार्यकर्ता। क्या है उसके बाद? वो शहर में सबसे धनी व्यक्ति। तो इसलिए प्यारे बच्चों हमारा सेंटेंस बनेगा हरि कोमा ए ग्रेट सोशल वर्कर कोमा इज़ द रिचेस्ट मैन इन द सिटी। तो यदि विशेषता बताने वाला ये जो एक ग्रेट सोशल वर्कर है ये हरि की विशेषता है, तो इसलिए ये वाक्य जोड़े गए वाक्य के बीच में आ तो इससे पहले और इसके बाद में कोमा अवश्य लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है ये नाउन इन अपोजिशन। यदि दो या दो से अधिक वाक्यों में दो या दो से अधिक नाउन्स दी जाएं तब बाद वाली संज्ञा का वही केस होगा जो पहली संज्ञा का है, अर्थात उनको पास पास रखकर वन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे दिस इज़ माई फेवरेट बुक, यह मेरी प्रिय पुस्तक है, फुल स्टॉप, इट इज़ दी रामायणा, यह है दी रामायणा। तो ये होगा दिस इज़ माई फेवरेट बुक कोमा दी रामायणा। तो ये होगा हमारा दिस इज़ माई फेवरेट बुक कोमा दी रामायणा या दी रामायणा इज़ माई फेवरेट बुक। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इन नियमों को ध्यानपूर्वक सुनना है और अपनी नोटबुक में करना है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, उस एक्सरसाइज को करनी है। धन्यवाद।